एबीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। आपके साथ हूं मैं दीपा फिलहाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी। स्वागत है आपका सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह में। आज हम आपको दिखाएंगे महंगाई के मुद्दे पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राहुल और प्रियंका गांधी के साथ पूरी कांग्रेस ने कैसे मचाया हंगामा। साथ ही आपको बताएंगे ओम प्रकाश राजभर कैसे कर रहे हैं माफिया डॉन ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी से संबंधों वाली 2 नाव की सवारी। लेकिन सबसे पहले बात घर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा को लेकर सपा और भाजपा के बीच शुरू हुए घमासान की। तो आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए कमर कस रखी है और समाजवादी पार्टी भी अगले हफ्ते से तिरंगा अभियान की शुरुआत करने जा रही है। जो कि मौका स्वतंत्रता दिवस समारोह का है और मामला देश की शान और सम्मान का है, लेकिन इसलिए अब तक सब कुछ राजनीति से परे चल रहा था। लेकिन देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्राओं को लेकर आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान से अब इस अभियान में राजनीति की एंट्री हो गई है। 9 अगस्त से जमीन पर उतरकर समाजवादी पार्टी को पुराने तेवर में लाने की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस से पहले केंद्र सरकार के घर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्राओं को लेकर भाजपा पर बड़ा आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि तिरंगा यात्रा के बहाने भाजपा देश में दंगे करा सकती है। जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। आपको याद होगा कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था। तिरंगा यात्रा को लेकर अखिलेश यादव के इस बयान पर अब भाजपा आग बबूला हो गई और स्वतंत्रता दिवस को लेकर तिरंगे के राष्ट्रव्यापी अभियान को दंगे से जोड़ने वाले बयान को शर्मनाक बताते हुए अखिलेश यादव से मांग की है कि वो अपने बयान के लिए माफी मांगे। दंगे के साथ वो दंगे जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल के दंगों की याद सताती है। स्वतंत्रता दिवस से पहले केंद्र सरकार और यूपी सरकार राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए घर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है और खुद समाजवादी पार्टी ने भी 9 अगस्त से तिरंगा अभियान की शुरुआत करने जा रही है। लेकिन अब राष्ट्रीय ध्वज को लेकर अखिलेश ने ये बयान देकर भाजपा को बैठे बिठाए अपने ऊपर हमला करने का मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देश की राजधानी दिल्ली समेत यूपी के आसपास के जिलों में आज सुबह हुई बारिश की वजह से मौसम में ठंडक थी। लेकिन शुक्रवार की सुबह राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर कांग्रेस ने शुक्रवार का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। सुबह 10 बजे राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर हमले बोले और इसके बाद कांग्रेसियों ने सड़क पर मोर्चा संभाल लिया। बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार के खिलाफ जैसे जैसे जांच की कार्रवाई गति पकड़ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच टकराव भी तेज होता जा रहा है। इसी बीच आज कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ मार्च का आह्वान किया था, जिस पर राजधानी दिल्ली में पूरी कांग्रेस मैदान में आ गई और इसकी अगुवाई कर रहे थे राहुल गांधी। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी मार्च के लिए कांग्रेस दफ्तर से संसद के लिए निकले तो पहले से तैनात पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धारा 144 लागू होने का हवाला देकर रोकने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता खुद को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया।
लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के प्रदर्शन को हेरल्ड केस में हो रही कार्रवाई पर कांग्रेस की बौखलाहट बताया। महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। और राहुल गांधी, याद करिए, आपकी दादी जी ने कमिटेड जुडिशरी की बात की थी। कुछ याद है आपको? लोकतंत्र की नसीहत हमें देते हैं। आज के इस पूरे प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता काले कपड़ों में दिखाई दे रहे थे और कांग्रेस नेताओं की तैयारी प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करके उसका घेराव करने की थी। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन आज कांग्रेस के तेवरों से ये साफ हो गया है कि फिलहाल पार्टी केंद्र सरकार और भाजपा से दो हाथ करने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और देखिए, आज दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में हुए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में प्रियंका गांधी ने भी अपने भाई के साथ मोर्चा संभाला। कार्यकर्ताओं के साथ प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली के सड़कों पर केंद्र सरकार के खिलाफ मार्च निकालने की कोशिश की। हालांकि मार्च से पहले ही प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल में पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए राहुल गांधी के साथ पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरह विरोध प्रदर्शन के लिए प्रियंका गांधी भी काले कपड़ों में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च के लिए निकल पड़ी। कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकलते ही प्रियंका गांधी और पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद आगे बढ़ने पर अड़ी प्रियंका और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से दिल्ली पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई। इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है, इतनी महंगाई है। जिसके बाद प्रियंका गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुलिस को धता बताते हुए बैरिकेडिंग को पार कर गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि यूपी के तमाम जिलों में भी महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल को सफल बनाने के लिए तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। राजधानी लखनऊ के अलावा वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चंदौली, फतेहपुर और आगरा समेत कई जगहों पर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की और हंगामा भी हुआ। कांग्रेस नेता केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को नेशनल हेराल्ड मामले में हो रही जांच की खींच बता दिया है। राजधानी दिल्ली में एक तरफ जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ यूपी में राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में सड़कों पर उतरकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी रोकने में नाकाम होने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है। कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करती है तो पुलिस के दम पर उसे रोकने की कोशिश की जाती है। विपक्ष के लोगों की आवाज अपने विभिन्न माध्यमों से, सरकारी तंत्रों के माध्यम से रोकने की कोशिश की जाती है। अगर भाजपा में साहस है तो घोषित इमरजेंसी लगाकर इस अघोषित इमरजेंसी पर विराम दे। कांग्रेस पार्टी की आवाज न पहले रुकी थी न आगे रुकी है। सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर और चंदौली समेत प्रदेश के कई जिलों में स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी खूब हंगामा किया, लेकिन भाजपा ने राहुल गांधी के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। कोई बबूल का पेड़ लगा करके और आम का उसमें से फल खाने की कल्पना करे तो यह भी जैसे सफेद झूठ है। वैसे ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की एक एक बात 100% झूठ है। उनके द्वारा जो भी किया गया या नहीं किया गया, इसकी शिकायत अगर किसी भी जांच एजेंसी को प्राप्त हुई है
जांच एजेंसी किसी के खिलाफ भी कोई जांच कर सकती है, देश की सर्वोच्च अदालत भी कह चुकी है। इसके पहले भी नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश भर में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन और हंगामा किया था। लेकिन अब हेराल्ड मामले में यंग इंडिया का दफ्तर सील हो जाने के बाद बौखलाए कांग्रेस नेताओं ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे के बहाने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन और तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली की सड़कों को जाम करके खूब सुर्खियां बटोरने वाले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत लगातार कोई न कोई बयान देते रहते हैं। लेकिन अब राकेश टिकैत ने राजनीति को लेकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां भी शुरू कर दी हैं। राकेश टिकैत 2024 लोकसभा चुनाव और देश की राजनीति को लेकर 2 साल पहले ही कई बड़े दावे करने लगे। कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन के बाद से सक्रिय भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत अब राजनीतिक पंडित बन चुके हैं, क्योंकि टिकैत ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से कई भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी हैं और आरोप लगाया कि चुनाव से पहले गांधी परिवार का कोई सदस्य गिरफ्तार हो जाएगा। एक आदमी गांधी परिवार से जेल भेजने का इनकी साजिश है और उससे ये समझ रहे हैं कि जैसे हमने पूरे देश की जनता को जेल भेज दिया, उससे डराने का काम करेंगे। राकेश टिकैत ने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभी से भविष्यवाणी कर दी है कि 2024 में भाजपा की वापसी हो जाएगी। बेईमानी से वोट इनको जनता देगी नहीं, ये जीतेंगे। जैसे बिहार का मॉडल उन्होंने इख्तियार करा, जैसे इन्होंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये जीतते, ऐसे ही ये 2024 में भी जीतेंगे। राकेश टिकैत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करने से भी नहीं चूके। टिकैत ने कहा कि 2024 में आरएसएस की योजना के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई भूमिका में दिखाई देंगे। उसको गृह मंत्री बनाएंगे, उसके नाम से बुलडोजर चलाएंगे, उसको बदनाम करेंगे ना पूरे देश में, बुलडोजर चलाएंगे उसके नाम से। ये इनकी आरएसएस की प्लान है। राकेश टिकैत आज अमरोहा में थे और भाजपा के अलावा केंद्र और यूपी सरकार पर भी हमलावर दिखे। टिकैत अमरोहा में वैसे तो बिजली की समस्याओं को लेकर चल रहे किसानों के धरने में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन आज भी सियासी करंट उनके बयानों में साफ साफ दिख रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी बीच नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है, आपको रूबरू करवा दें। नोएडा में महिला से बीजेपी नेता की बदसलूकी। बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी ने महिला को गाली दी और बीजेपी नेता का अभद्रता का वीडियो भी वायरल हुआ है। नोएडा सेक्टर 93 के ओमैक्स सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पेड़ लगाने को लेकर दोनों के बीच ये विवाद हुआ और बीजेपी नेता श्रीकांत ने महिला को गाली दी है। ये भी बात सामने आ रही है और इसका अब वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। सेक्टर 93 के ओमैक्स सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वीडियो भी आप देखिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार हो रहा है वायरल। नोएडा से खबर है, महिला से बदतमीजी की है, अभद्रता की है बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। अरे सर, बड़े भैया, तेरे पति को भी जानता हूँ, उस बनिया को मैं, समझी? अगर लगाया ना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर। तो बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी को आपने सुना और श्रीकांत त्यागी ने महिला को गाली दी, बदतमीजी की, अभद्रता की आरोप है। बीजेपी नेता की अभद्रता का वीडियो भी वायरल हो रहा है। नोएडा सेक्टर 93 के ओमैक्स सोसाइटी का ये वीडियो आप देख रहे थे। इसी बीच में एक बड़ी खबर है कानपुर से। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया चौकी क्षेत्र में लगी आग, बंद गोदाम में भीषण आग लगी है, ये बड़ी खबर है। और मौके पर पहुंची दमकल आग बुझाने में लगातार जुटी हुई है। आग की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आदमी क्या होंगे और किस तरीके से यहाँ से काला धुआं उठ रहा है, देखिए आग धधक रही है। और खबर ये है कि आग बुझाने की कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है। कानपुर से ये खबर है, पनकी इंडस्ट्रियल एरिया चौकी क्षेत्र में भीषण आग लगी, बंद गोदाम में आग लगने की खबर है। अब आग किस वजह से लगी है इसकी होगी पड़ताल। ये तस्वीर आपके सामने है आग। बिल्कुल ये तस्वीरें देख रहे हैं कानपुर से आप, किस तरीके से बंद गोदाम में अचानक से ये भीषण आग लगी। क्या कुछ इसके पीछे कारण रहे इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन मौके पर जो दमकल की गाड़ियां हैं वो पहुंच चुकी हैं और आग को बुझाने के प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं। बंद गोदाम में अचानक से ये आग लगी, पनकी एरिया चौकी क्षेत्र में ये आग लगी है। बताया जा रहा है कि बंद गोदाम ये था जिसमें ये आग लगी
और देखिए यूपी में आज अलग अलग तस्वीरें आई आग की। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल में बंद पड़े गोदाम में लगी आग की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ तस्वीर है प्रतापगढ़ की, जहां एक चलती कार अचानक से आग का गोला बन गई। कार सवार लोगों ने बाल बाल अपनी जान बचाई, कार से वो कूदे और जान बची। 2 तस्वीरें आग की आपके सामने। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। बंद गोदाम में भीषण आग कानपुर में और प्रतापगढ़ में एक कार अचानक से आग का गोला बन गई। और चलिए अब आपको दिखाते हैं टॉप 7 खबरें फटाफट अंदाज में। महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस ने देश भर में किया प्रदर्शन। सोनिया, राहुल, प्रियंका ने काले कपड़ों में मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। जमकर हुआ हंगामा। लगने वाला है महंगाई का नया झटका। रिजर्व बैंक ने ब्याज की रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी की है। बाजार में मनी फ्लो कम करने की आरबीआई की मंशा है, इससे महंगाई घटने की उम्मीद होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरें 0.50% पॉइंट बढ़ाई, तो बैंक भी ब्याज दरें बढ़ाएंगे, इससे लोन महंगा हो जाएगा। दिल्ली में एक बार फिर पॉइंट कुकिंग गैस यानी पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पीएनजी के दाम 2.363 प्रति यूनिट बढ़े हैं। अब दिल्ली में पीएनजी 50 रुपए 59 पैसे प्रति यूनिट हो गई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी तिरंगे की जगह भगवा झंडा लाएगी, जैसे जम्मू कश्मीर का झंडा छीना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की दिल्ली वासियों से अपील, कहा कि 14 अगस्त को हर व्यक्ति अपने हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाए। कल होगा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। सुबह 10 बजे से संसद भवन में नेता करेंगे मतदान। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ हैं, विपक्ष की उम्मीदवार हैं मार्गरेट अल्वार। उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश से बर्बादी लगातार जारी है। आसमानी अटैक का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। बारिश आफत का रूप बन चुकी है, तो कहीं बाढ़ भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। घंटे भर से कम की बारिश ने उत्तर प्रदेश के 2 बड़े शहरों की पोल खोलकर रख दी है। पहली तस्वीर हाईटेक सिटी के नाम से मशहूर नोएडा से है। नोएडा के कई इलाकों में कुछ दिन पहले हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से तो निजात मिल गई, लेकिन उसके बाद कई जगहों पर बारिश का पानी जमा होने से लोगों को जाम का झाम झेलना पड़ रहा है। बारिश के बाद से कई इलाकों में पैदा हुई जल भराव की समस्या से लोगों को रोजाना 2-4 होना पड़ रहा है। ऐसे कई रास्तों पर बने अंडरपास आने जाने वालों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहे हैं। सिर्फ नोएडा ही नहीं बल्कि गाजियाबाद में भी बारिश से बुरा हाल हो गया है। यहाँ लोनी इलाके में आधे घंटे की बारिश से हाईवे पर गंदा पानी जमा हो गया है। लोनी सहारनपुर मार्ग की ये तस्वीरें दावों की पोल खोल देती हैं। यहाँ रोड पर गंदा जल भराव हर बार की समस्या बन चुका है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 6.3 मिलीमीटर बरसात हुई है। बलरामपुर, श्रावस्ती, रामपुर, इटावा, हमीरपुर, कानपुर देहात, कानपुर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी में 4 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। अब तक मानसून शुरू होने से 215.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 1 जून से अब तक 259.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। हालांकि ये सामान्य से 134.6 मिलीमीटर कम है। बिजनौर में बारिश के पानी से गंगा का कटान जारी है। इस वजह से गंगा का पानी फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो कासगंज में गंगा नदी में लगातार बढ़ते पानी ने नदी किनारे के वन क्षेत्र को भी अपनी जद में ले लिया है, जिस वजह से एक बारहसिंगा अपने झुंड से बिछड़ गया, जिसे कुत्तों ने हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। रेस्क्यू के दौरान बारहसिंगे की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, एक तरफ बारिश और बाढ़ का कहर जारी है, नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग उफनती नदी में अपनी ही जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, नदी में मौत की छलांग लगा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट। ये 2 तस्वीरें 2 अलग अलग शहरों की हैं, जिसमें लगभग एक सी ही कहानी है। लापरवाही, हुड़दंग और बीच नदी के लहरों में स्टंट। पहली तस्वीर वृंदावन से है, जहां कुछ युवक यमुना की तेज जलधारा में मौत का स्टंट करते हुए देखे जा सकते हैं। मथुरा वृंदावन में एक तरफ जहां यमुना में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ केसी घाट पर ये 7 युवक चलती स्टीमर के ऊपर से कूदते देखे जा सकते हैं। अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। प्रातःकाल से ही अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था वहां व्यक्त कर रहे हैं। इस दिवस पर भारत की आस्था को अपमानित करने वाला कांग्रेस के नेताओं का आचरण अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से आंदोलन कर रही है, अपने सामान्य कपड़ों में कर रही थी। सहमति असहमति हो सकती थी, लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का अपमान है, अयोध्या दिवस का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है, भारत की न्यायपालिका के सम्मान का अपमान है। कांग्रेस के इस कृत्य की हम निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का आचरण कर रही है, मुझे लगता है कोई भी भारत का आस्थावान व्यक्ति कांग्रेस के इस आचरण का समर्थन नहीं कर सकता है। यह राम भक्तों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी को अपने इस कृत्य के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार के कृत्य को इस देश कतई स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस ने आज जो भी आचरण किया है, इसको कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं कर सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, जो प्रदर्शन हो रहा है महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर, और उसी पर वो हमलावर दिखाई दिए। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन आज ही के दिन हुआ था, उस पर वो अपनी बात भी रख रहे हैं। साथ में कांग्रेस पर भी हमलावर सीएम योगी आदित्यनाथ है। कांग्रेस का आचरण राम भक्तों को अपमानित करने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कांग्रेस ने आज ही क्यों विरोध किया, आज के दिन का चुनाव क्यों हुआ, इस पर भी संदेह है। कांग्रेस के प्रदर्शन की निंदा करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कांग्रेस को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। सीएम योगी ने ये भी कहा। तो देखिए, अभी तक आपने चूहों को खाने के सामान का नुकसान या फिर घर में कपड़ों का नुकसान करते सुना होगा। कहीं कहीं ये चूहे बिजली के तार का एक बड़ा नुकसान करते हैं। कुछ साल पहले बिहार में लाखों लीटर शराब डकारने के बाद शराबी चूहे मीडिया की सुर्खियां बन गए थे। अब सुनिए कानपुर के चूहों की कारस्तानी, जिन्होंने 40 करोड़ की लागत से बने एक पुल को ही कुतर डाला। ना ये कानपुर नगर निगम के भ्रष्टाचार की कहानी है और ना ही ये कोई इंजीनियरिंग की लापरवाही या कोई गड़बड़ झाला है। ये कारस्तानी है कानपुर के चूहों की। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद कानपुर वालों की जुबानी सुनिए। इसमें यह दिक्कत है कि चूहों का बहुत चूहे लाइन से आते हैं, वो सब खुदाई करते हैं। इसका कारण ये है साहब, यहाँ घूस है। कानपुर शहर के मुख्य पुलों में शामिल छावनी के खपरा मोहाल पुल का एक हिस्सा अचानक धंस जाने से हड़कंप मचा हुआ है, जिसकी वजह चूहे बताए जा रहे हैं। धंसने की वजह है चूहों का आतंक। चूहे दरअसल इसकी नींव में मिट्टी को और जो राखी भरी गई है उसको खोद देते हैं, जिसकी वजह से बारिश होते ही ये पुल धंस जाता है। और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। 40 करोड़ की लागत से बनाए गए खपरा मोहाल फ्लाईओवर को चूहों ने कुतर डाला है। चूहों ने रैंप में छेद कर पहले अपना बसेरा बनाया, फिर इसे आर पार से खोखला कर दिया, जिसके बाद हुई बारिश में रैंप का बालू बह गया, जिसके बाद पुल धंस गया। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की माने
तो ये चूहे पास के ही कानपुर सेंट्रल स्टेशन से चले आते हैं, जिन्होंने इस पुल का कुतर कर ये हाल बना दिया। नहीं, वो रहने के लिए उनको जगह चाहिए, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो बिल बनाते हैं। बिल बनाने के लिए जो वहाँ पे फ्लाई है से मिट्टी भरा हुआ है, थोड़ा थोड़ा खाली कर देते हैं, खाली करते तो जगह बन जाती है। और बारिश में जब पानी जाता है, पानी रिसता है, तो वो उसके साथ बाहर मिट्टी आ जाती है, मिट्टी और फ्लाई से बाहर आ जाती है। पुल धंसने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग की नींद खुली। विभाग की तरफ से जल्द ही पुल के मरम्मत का आश्वासन दिया गया। बार बार जब ये धंसता है तो कारण यही निकल के आता है, अधिकारी बार बार यही कहते हैं कि चूहों का आतंक इतना ज़्यादा है कि वो इस पुल को बार बार धंसा देते हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक संजय कपूर को एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 महीने के कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि बचाव पक्ष की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपील दाखिल होने तक संजय कपूर की जमानत मंजूर कर दी। रामपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक संजय कपूर को 6 महीने की कैद और 1000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। आरोप था कि संकरा गांव में संजय कपूर के पोस्टर चस्पा थे, जिस पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम नहीं था, जिसकी शिकायत कर दी गई, जिसके बाद उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन और धारा 144 के उल्लंघन के मामले में फैसला देते हुए सजा सुनाई गई। आज 1 महीने की सजा इसमें धारा 341 में की गई। एक ही धारा बन रही थी, धारा 188 खत्म हो गई थी, वो भी झूठी लगाई गई थी क्योंकि 144 का उल्लंघन दिखाया गया था, मगर कोई धारा 144 थी नहीं, वो साबित नहीं कर पाए। कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी सरकार में रखे पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना और जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी समेत 4 लोगों को 1-1 माह की कैद और 500 रुपए जुर्माने की सजा दी है। एक ही दिन में जिले के 3 नेताओं को सजा सुनाए जाने से उनके समर्थकों में बेचैनी हो गई। सजा सुनकर नेताओं के चेहरे भी लटक गए। हालांकि जमानत मिलने पर नेताओं और समर्थकों के चेहरे पर खुशी वापस लौट आई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की जेल से रिहाई होने के बाद अब पूर्वांचल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीति भी गरमाने लगी है। ब्रजेश सिंह की रिहाई के मुद्दे पर तमाम राजनीतिक दलों की नपी-तुली प्रतिक्रियाओं के बीच आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की रिहाई पर प्रतिक्रिया देते हुए ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने कहा है कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी उनकी पार्टी के विधायक हैं और अब्बास की सुरक्षा सुनिश्चित करना सुबह की जिम्मेदारी है। वहीं ब्रजेश सिंह को लेकर अरविंद राजभर ने कहा है कि माफिया डॉन से उनके पिता ओम प्रकाश राजभर के अच्छे संबंध हैं। तो सुबह महासचिव अरविंद राजभर ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है और अब्बास अंसारी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, ये भी उन्होंने कहा। ब्रजेश सिंह को जमानत कोर्ट का मामला है, ये अरविंद राजभर ने कहा है। और ब्रजेश सिंह से मेरे पिता के अच्छे संबंध हैं। सुबह से विधायक है अब्बास अंसारी, ये आप जानते हैं। और इसी को लेकर प्रतिक्रिया दी है अरविंद राजभर ने। सुबह के महासचिव हैं, सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे विधायक माननीय अब्बास अंसारी जी हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अब्बास अंसारी सुरक्षित रहें, ताकि क्षेत्र में आकर के जिस जनता ने उनको मतदान दिया है क्षेत्र के विकास के लिए, वो स्वतंत्र होकर के यहाँ आकर के विकास करें, जनता की सेवा करें। ब्रजेश सिंह जी से भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अच्छे संबंध हैं बहुत पहले से, क्योंकि मुझे याद है जब उनके पिताजी चुलबुल सिंह जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो हमारी माताजी के ही वोट से वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी बने थे। हमारा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है। तो कहीं न कहीं राजनीति में सब लोग दोस्त हैं, कोई किसी का दुश्मन भी नहीं है, कोई किसी का दोस्त भी नहीं है, सब कुछ जायज़ है। यूपी के त्रिनगरी कन्नौज में एक बार फिर जीएसटी की संयुक्त टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। 3 साल से टैक्स नहीं जमा करने के बाद जब टीम ने व्यापारी के घर छापेमारी की तो 84 लाख का माल बिना कागजात के पकड़ा गया। कन्नौज में इत्र व्यापारी के घर छापा।
बिना रसीद के 84 लाख का सामान मिला। कारोबारी पर 30 लाख का जुर्माना। जीएसटी टीम को इस बार शहर के मशहूर इत्र व्यापारी संजय उर्फ बबुआ गुप्ता के दस्तावेजों में गड़बड़ी नजर आई है। फर्रुखाबाद और इटावा की जीएसटी की संयुक्त टीम ने टैक्स चोरी के आरोप में इत्र कारोबारी की प्रतिष्ठानों में छापा मारा। छापेमारी के दौरान इत्र कारोबारी के कारखाने, कोल्ड स्टोरेज में कागजात और कंप्यूटर भी खंगाले गए, जिसमें टीम को 84 लाख रुपए का माल बिना पेपर के मिला। पता लगा कि बबुआ गुप्ता के नाम पर केबी अरोमा और फ्लावर परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दोनों कंपनियों में लगातार 3 वर्षों से टैक्स कम आ रहा था, जिस पर जीएसटी टीम ने 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इनका टैक्स जो है लगातार 3 वर्षों से कम आ रहा था, तो इसलिए लेखा पुस्तकों और स्टॉक की जांच के लिए आए हैं हम लोग। जो कार्रवाई चल रही है, अभी हम क्या डिफरेंस, अंतर आदि के संबंध में कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। टीम ने 3 दिन के भीतर जुर्माने की रकम जमा करने का वक्त दिया है। कन्नौज से एबीपी गंगा के लिए नित्या मिश्रा की रिपोर्ट। गाजियाबाद के लाजपत नगर क्षेत्र में एक अनोखी रसोई चल रही थी, जो भूखे और जरूरतमंदों को भरपेट खाना खिला रही थी, वो भी सिर्फ 1 रुपए। लेकिन बुरी खबर यह है कि 1 रुपए में खाना खिलाने वाली रसोई बंद हो गई है। वजह क्या है, जानने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बंद हो गई 1 रुपए वाली रसोई। अब यहाँ किसी भूखे जरूरतमंद को खाना नहीं खिलाया जाएगा। श्री श्याम रसोई के संचालक पंडित कृष्ण गोपाल शर्मा ने 6 महीने पहले इस नेक काम की शुरुआत की थी। खाना खिलाने के लिए उनके पास स्थायी जगह नहीं थी। ऐसे मंदिर परिसर का इस्तेमाल दिन में 2 घंटे लोगों को खाना खिलाने में किया जाने लगा, जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज की है और स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। विरोध क्यों हो रहा है, खुद इन लोगों से सुनिए। इस मंदिर पर यहाँ पर 1 रुपए में गरीबों के लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था है और रोज आना यहाँ पर जो गरीबों की लाइन है वो लगती है और गरीबों को खाना खिलाया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो अंदर सामग्री है खाने की वो भी यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन इस समय यहाँ पर इसलिए कोई गरीब नजर नहीं आ रहा क्योंकि इस रसोई को बंद करवा दिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, अदरवाइज इसके अलावा तो कुछ है नहीं। 15 दिन हो चुके, लेकिन 15 दिनों के बाद भी गरीब आता है, यहाँ से झाँक के जाता है, यहाँ से जाता है। हालांकि इन आरोपों से श्री श्याम रसोई के संचालक ने इनकार किया है। यहाँ कोई गलत हरकत हुई है या कोई अनुशासनहीनता वो गरीब लोग करते थे। देखो, गरीब कपड़ों से गंदा हो सकता है साहब, भूखा आदमी बदतमीज नहीं हो सकता। कृष्ण गोपाल शर्मा को उनके नेक काम की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सम्मानित कर चुके हैं। ऐसे में एबीपी गंगा ये उम्मीद करता है कि गाजियाबाद प्रशासन दोनों पक्षों को सुनकर जल्दी ही समस्या का निस्तारण कराएगा। साहिबाबाद के लाजपत नगर से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में अभी तक की टॉप 7 खबरें। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का कहर, 28 गांव में फैला बाढ़ का पानी, ग्रामीणों के लिए चेतावनी जारी। राजस्थान के बारा में मूसलाधार बारिश से बढ़ाई मुश्किल, हरनवदा शाहजी कस्बे में भारी बरसात के बाद पानी में घिरे बाजार के दुकानदारों में अफरा तफरी। तेलंगाना के जलगांव में बाढ़ के पानी में स्कूटी समेत बह गया एक टीचर, स्थानीय लोगों ने मुश्किल से बचाई टीचर की जान। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारी बारिश के बिगड़े हालात, मुकुम्बू बांध का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ का खतरा। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में जलभराव, दुकानों के अंदर घुसा पानी। असम के विश्वनाथ जिले के नोके जपोरी गुड़ी इलाके में घुसा एक गैंडा, वन विभाग की टीम और लोगों ने मुश्किल से भगाया। हिमाचल के कांगड़ा में बारिश के बाद रास्ते पर गिर गए पेड़, मैक्लोडगंज और धर्मशाला को जोड़ने वाले रास्ते पर आवाजाही घंटों रही ठप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।